नमस्कार। सुधा रंजनी चैनल में आप सबका स्वागत है। सुधा रंजनी चैनल चर्चा होगी अपने बारे में। अपने बारे में माने जो सुधा जैन मलैया नाम रूप है, हाँ उसके बारे में भी और हम सबके बारे में भी। हम उन सब के बारे में जो हमारी अपना स्वरूप है, आत्मा का, अध्यात्म के बारे में। आत्मा के बारे में जानने की जिज्ञासा आप में भी है, मुझ में भी है, पर हमको पता नहीं है। एहसास सबको है लेकिन जानते कुछ ही लोग हैं। उसको जानने की जिज्ञासा, उसको पाने की आशा और उसके निकट होने की अभिलाषा ही अध्यात्म है जो भारत के कण कण में छिटका पड़ा है। भारतीय संस्कृति का मूल स्वर ही आध्यात्मिक स्वर है। वह हर उसमें उस आत्मा का स्वरूप कण कण में छुपा देखता है। उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैं बहुत कुछ विद्वान तो नहीं, मैं बहुत तपस्वी और ज्ञानी भी नहीं और शास्त्रज्ञ भी नहीं, फिर भी मैं और आपके जैसे जो नॉर्मल लोग बात कर सकते हैं, जो थोड़ा बहुत जान सकते हैं या जानते हैं, उसके बारे में तो कुछ आपसी लेन देन किया ही जा सकता है। तो वही हम सुधा रंजनी में करेंगे। तो हम इसके बारे में जब हम बात करेंगे तो हम योगियों से, ध्यानियों से, संतों से, साधुओं से साक्षात्कार के बारे में भी चर्चा होगी और उनके अनुभवों के बारे में भी हम जानकारी शेयर करेंगे। उनके अनुभवों का भी लाभ लेंगे, उनके संस्मरण भी हम इसमें कहेंगे। क्योंकि मैं ऐसा घोषणा करूं कि मुझे आता है कुछ, मैं भी अभी आप ही के पथ पर हूँ। अनुभव मुझे भी लेने हैं, अनुभव मुझे भी जो हुए हैं उनका आपके साथ बांटना है। तो हो सकता है कोई आगे बढ़ जाए, किसी को कुछ मिल जाए, और जो हम अपने संतों के, ज्ञानियों के अनुभव बांटेंगे उनसे भी हमें बहुत कुछ मिल सकता है। लेकिन एक और पहलू है इसके पहले जो बहुत महत्वपूर्ण है हम सब के जीवन में, विशेष रूप से हम भारतीयों के जीवन में। वो इसलिए कि हमारा भारतीय इतिहास के बारे में हमारी समझ बहुत कम है और कई बार हम जानने में इच्छुक भी नहीं रहते। हाँ, तो अतीत के बारे में जानकर क्या करेंगे? बिना अतीत के कोई भविष्य निर्माण हुआ है? कहा जाता है कि जितना दूर हम अतीत में, जितना पीछे हम जा सकते हैं, उतना ही हम भविष्य में आगे का निर्माण कर सकते हैं। जब मुझे अपनी विरासत की, अपनी सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक विरासत की जड़ें नहीं पता, तो मैं आगे भविष्य निर्माण आज और कल क्या करूं? हमें तो परोसा ही गलत गया है। हमारे पास कुछ सच्चे, कुछ झूठे तथ्यों की जानकारी है जो हमें विदेशी, अंग्रेजी इतिहासकारों ने परोसी है या मुस्लिम आक्रमणकारियों के साथ आए क्रॉनिकलर्स ने, जो उनके यात्रा वृत्तांत लिखा करते थे, उन्होंने परोसा है, या इस देश के उन नामाखूल तथाकथित धर्मनिरपेक्ष इतिहासकारों ने जो भारत के इतिहास की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, जो उनके तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर जिस प्रकार से प्रस्तुत किया है, उनके कुछ अनछुए पहलुओं के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना है। मेरा सांस्कृतिक वैभव क्या था, मेरा भारत क्या था? अगर मुझे अपने देश की माटी पर गौरव नहीं तो मेरा होना ही सार्थक नहीं। मुझे मेरी माँ अच्छी या बुरी जैसी है मेरी है, और बात इतनी है कि भाग्यशाली हूँ मैं कि मैंने भारत में जन्म लिया, कि मेरी माँ इतनी समृद्ध है विरासत में, इतनी रिच है कि मुझे उसकी कल्पना ही नहीं है। हम जो भी कुछ आज जान समझ रहे हैं वो कुछ भी नहीं, खुरचन मात्र है, ऊपर से छिलके मात्र हैं। हमें उतरन पहनाई जा रही है, हमें झूठन परोसी जा रही है और हम सब उसे सहजता से स्वीकारते जा रहे हैं। मुझे इन्हीं की कुछ परतें उघेड़नी है। उन इतिहासकारों से भी हम चर्चा करवाएंगे और रूबरू करवाएंगे। हम वेबिनार्स भी करेंगे इसमें, हम सेमिनार्स भी करेंगे इसमें, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, और हम उन सब बातों के बारे में धीरे धीरे जानकारी देंगे। आज के इस ज़माने में जानकारियाँ बहुत उपलब्ध हो रही हैं और हम सब उन जानकारियों को भी एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे, ऐसी सब जानकारियों के साथ। तो और भी ऐसे विषय जिनके बारे में थोड़ी सी मुझे जानकारी है, जैसे भारतीय स्थापत्य के बारे में, भारतीय वास्तुकला के बारे में, भारतीय शिल्प कला के बारे में,
भारतीय चित्रकला के बारे में और भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला के विभिन्न स्वरूपों के बारे में, अभिनय के बारे में, आंगिक अभिनय के बारे में, आहार्य अभिनय के बारे में, वाचिक अभिनय के बारे में, इन सब अभिनयों के बारे में और नृत्य कला जिससे बनती है, विशेष रूप से जिसमें मेरा दखल है, आंगिक अभिनय के बारे में, जिस पर मेरा PhD है और जिस पर मेरे शोध पुस्तकें प्रकाशित होने जा रही हैं और हो चुकी हैं। तो मैं इन सब के बारे में आपसे चर्चा करूंगी और कुछ मोटिवेशनल स्पीचेस, हो सकता है ओजस्विनी नर्सिंग कॉलेज, एजुकेशन कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एकलव्य विश्वविद्यालय में दिए गए वे भाषण जो बच्चों के बीच हमने दिए हैं, हमारे मुख्य अतिथियों ने दिए हैं, जो हमारे और विद्वान लोगों ने दिए हैं, उन सब से, और ओजस्विनी अलंकरण में जो हमने स्थापित किया जिसमें देश की प्रमुख महिलाओं को अलंकृत किया गया, उन्होंने अपनी बात कही, उसमें जो मुख्य अतिथि आए उन्होंने अपनी बात कही, उन सब के बारे में, मुख्य मुख्य बातों के बारे में भी हम कुछ पुराने, कुछ नए, कुछ आज के, कुछ कल के, कुछ बीत गए कल के और कुछ आने वाले कल के हम वीडियोस डालते रहेंगे आप सबकी जानकारी के लिए और मेरे भी उतने ही ज्ञानवर्धन के लिए और उत्साहवर्धन के लिए, प्रेरक हो सकें, हम किसी के काम आ सकें और आप सबके ज्ञान से मुझे भी कुछ लाभ मिल सके, आपकी समालोचनात्मक टिप्पणियों से, आपके लाइक्स से, आपके शेयरिंग से, और आप जो हमें अपने सुझाव भेजेंगे, जो अनुमोदना करेंगे उससे। तो हम ये इस मंच का सुधा रंजनी प्रवाह एक प्रवाह है इन सब विचारों का, आध्यात्मिक विचारों का, कलापरक विचारों का, ऐतिहासिक विचारों का एक संकलन है, उन सब चीज़ों का जिसको हम इस सुधा रंजनी प्रवाह में देखेंगे। अगर आप इसे देखेंगे, अप्रिशिएट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा और शायद आपके और मेरे काम का इसमें कुछ मिल जाए। धन्यवाद।